बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं एक तो मार्केट ने माशाल्लाह एक अच्छी रैली बनाई और क्या ये रैली अब आगे इस वीक में भी कंटिन्यू करेगी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि इसमें हम किस तरह कौन सी स्ट्रेटजी है जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकती है और उस प्रॉफिट को सिक्योर करना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कुछ स्टॉक्स जिनमें फ्राइडे को थोड़ी सी करेक्शन आई, तो क्या उनमें स्टिल पोटेंशियल है कि उनको होल्ड किया जाए और उनमें मज़ीद प्रॉफिट आ सकता है। और प्लस बाकी स्टॉक्स जो उनसे हम डिस्कस करते हैं उसको ज़रा एक क्विकली जो उनसे आज डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, क्या टारगेट होना चाहिए, होल्ड करना है या प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आज क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाए मार्केट में। फ्राइडे को मार्केट की क्लोजिंग 117 पॉजिटिव के साथ आई। 168 का वॉल्यूम था, तो विच इज़ गुड। मतलब फ्राइडे आपको पता है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट का ट्रेडिंग सेशन था और उसमें 168 मिलियन का वॉल्यूम जो सा है KSE 100 इंडेक्स का, वो आई थिंक अच्छा वॉल्यूम था। और मार्केट ने उसी तरह अपने आप को मेंटेन किया और आप देखें कि पॉजिटिव साइड पे ही क्लोजिंग दी। अच्छा, अब पंजाब का भी आपको पता है कि इस वक्त जो CM का है वो डिसीजन हो गया है और इस वीक में एज सच कोई ऐसी पॉलिटिकल टर्बुलेंस नज़र नहीं आती जो कि मार्केट को इम्पेक्ट कर सके, कोई ऐसा मसला। और तो उम्मीद तो यही है कि चीज़ें जो सी हैं वो बेहतर ही रहेंगी। और पेट्रोल प्राइसेस भी आपको पता है कि वो जो सी हैं इंक्रीज़ नहीं की गई। हाँ, अब फर्दर इकोनॉमिक साइड पे IMF के साथ क्या बातचीत चलती है और क्या फिगर्स फर्दर आती हैं कुछ इस तरह की, तो वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाल सकती हैं। बट ओवरऑल मार्केट जो सी है इंशाल्लाह ताला वो बेहतर ही रहेगी। बट एट द सेम टाइम करेक्शन आना इज़ नॉट अ इशू, और वो आ सकती है जिस तरह पहले भी आप देखें आई थी, तो इट्स हेल्दी अगेन। करेक्शन आना एक अलग चीज़ होता है और मार्केट का जो सा है वो ड्रॉप होना या बेरिश साइड पे जाना वो एक अलग चीज़ है। तो करेक्शन इज़ गुड। वो इंट्राडे आए या कुछ 2-3 सेशंस के बाद इंट्राडे आ जाए तो वो फिर एक फर्दर हेल्दी मूवमेंट आपको जो सी है वो देती है। तो मार्केट के हवाले से तो जी स्टे पॉजिटिव और ज़्यादा अपने शेयर्स पे फोकस करें। रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट हो चुका है इस क्वार्टर में नॉर्मली कोई पे आउट्स नहीं होते, रेयर होते हैं। तो लेकिन ये है कि वो रिज़ल्ट जो है डेफिनेटली वो कितना बेहतर आ रहा है वो एक मार्केट में इम्पैक्ट डालता है स्टॉक्स पे, तो उनको थोड़ा सा हमने फोकस करना होता है। तो मार्केट के हवाले से तो कल के लिए भी जी अपने स्टॉक्स को फोकस करें। इंशाल्लाह ताला मार्केट एक मोमेंटम जो मेंटेन कर रही है, कॉन्फिडेंस जो उनसे बिल्ड हो रहा है उसमें आप अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं आप देखें, और आहिस्ता आहिस्ता तमाम जो सेक्टर्स हैं उसमें मूवमेंट आ रही है। तो वो चीज़ें इंशाल्लाह ताला इसी तरह चलती जाएंगी। बाकी अब आ जाते हैं थोड़ा सा कुछ स्टॉक्स के बारे में स्पेसिफ़िकली जिन्होंने फ्राइडे को थोड़ी सी करेक्शन की। तो और ऑलरेडी ये वो स्टॉक्स हैं जो कि अपना जो लो बनाया था जहाँ पर हमने एवरेज किया था या बायबैक किया था, वहाँ से तकरीबन मोर देन 40%, कुछ 50% से भी ज़्यादा जो है वो एक अपसाइड रैली बना चुके हैं। तो क्या स्टिल इनमें पोटेंशियल है और टारगेट हमें क्या करना चाहिए और स्टॉप लॉस कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएं डबल जी एल भी देखें तो इसने अच्छा खासा गेन कर लिया। ये 14-13 के करीब गया था और वहाँ से ये 22 के पास आया। तो आप उसमें परसेंटेज कैलकुलेट कर लें, इट्स वेरी गुड परसेंटेज। और इसमें स्ट्रेटजी हमने ये डिस्कस की थी कि उसी वक्त इसको सेल नहीं करना, एवरेज करना है। इसमें पोटेंशियल है 25, तो इंशाल्लाह ताला ये जल्दी ही जो सा है वो टच करेगा। और आप देखिएगा कि ये 25 को इंशाल्लाह ताला जो सा है वो आने वाले दिनों में उसको क्रॉस भी कर सकता है और पोटेंशियल इसमें 30 तक भी जाने का। बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि मार्केट जो है वो कैसे परफॉर्म करती है। तो प्रेजेंट सिनेरियो में 20 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा दें। स्टॉप लॉस लगाने का फ़ायदा ये है कि किसी किस्म के इशू की वजह से कुछ भी पाकिस्तान में आपको पता है डायनामिक्स किसी वक्त भी चेंज हो सकते हैं, पॉलिटिकल साइड पे या कोई प्रॉब्लम हो सकता है खुदा न खास्ता। तो उससे बचने के लिए आपने 20 का स्टॉप लॉस रखें और इसको होल्ड करें। ये इंशाल्लाह ताला आगे फर्दर परफॉर्म करेगा और हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। उसके बाद टी पी एल पी ऑलरेडी एक्स होने के बाद अच्छा खासा गेन कर चुका है और अगर आप देखें तो इसमें भी स्टिल पोटेंशियल है कि ये फर्दर अपसाइड पे जा सकता है। बट इसमें भी ज़रूरी है कि अब आप स्टॉप लॉस जो है ना वो अप्लाई कर दें, ताकि आपका अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो तो आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही एग्ज़िट लें, रादर के आप दोबारा से स्टक हो जाएं। तो इसका 22 का आप जो है
वो स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस कर दें। तो उसमें फिर ये है कि एक सिक्योर स्ट्रेटजी के साथ आप इसमें फ़र्दर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद है जी नेटसोल। नेटसोल में भी माशाल्लाह अगर आप देखें तो ये 80 के पास चला गया था और उस वहाँ से इसने जो है फिर एक रैली बनाई और ये आप देख लें कि 107 को आई थिंक इसने टच किया है और अभी भी जो है ये आप देखें तो 103 के पास है। तो नेटसोल में स्टिल पोटेंशियल है, ये अभी अपसाइड रैली बनाएगा। तो करेक्शन आई है एक फ्राइडे को और इसमें भी स्ट्रेटजी जो सी है वो आप यही रखें कि 100 का स्टॉप लॉस, क्योंकि जो हमारी बाइंग प्राइस है जो हमने एंट्री भी ली थी वो 90 टू 100 के दरमियान थी। तो 100 के स्टॉप लॉस में आप ऑलरेडी जो सा वो सिक्योर होंगे और 100 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड करें तो इंशाल्लाह ताला ये फर्दर जो सा है आगे अपनी मूवमेंट बनाएगा। और अगर ये 100 को ब्रेक करता है तो नीचे फिर जाता है तो वहाँ पर हम देखेंगे इसको दोबारा बाईबैक कर लेंगे। उसके बाद आ जाए जी ट्रीट अगेन, ये भी तकरीबन 38-39 को टच करके अब थोड़ी सी इसने करेक्शन ली है और 30 ब्लो पे इसको एवरेज किया था। टारगेट हमारा ये था कि जैसे ये 40 क्रॉस करेगा तो देन फिर हम इसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो ट्रीट में भी अगेन आप जो है इसको होल्ड करें, नथिंग टू वरी। ट्रीट में पोटेंशियल है कि अभी फर्दर परफॉर्म करेगा। 36 का स्टॉप लॉस जो है वो आप इसमें लगा दें और इसको होल्ड करें फॉर 40 और जैसे फिर ये 40 क्रॉस करेगा तो हम अपना स्टॉप लॉस या तो इंक्रीज़ करेंगे या वहाँ पे जो क्वांटिटी हमने एवरेज की थी या बायबैक की थी वहाँ पे उसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो ये तो थे वो स्टॉक्स जिन्होंने नॉर्मली हाई वॉल्यूम स्टॉक्स हैं। अगर नेटसोल को निकाल दें तो इसमें फ्राइडे को थोड़ी सी करेक्शन आई बट स्टिल इनमें पोटेंशियल है। बट तमाम के स्टॉप लॉस जो से मैंने आपको सजेस्ट कर दिए वो स्टॉप लॉस ज़रूर इंप्लीमेंट कीजिएगा ताकि जिस तरह पहले अगर आप चीज़ों में स्टक होते हैं तो वो ऐसा ना हो फ्यूचर में अगर किसी किस्म का भी डिप आए। बाकी इन तमाम स्टॉक्स में पोटेंशियल है कि ये फर्दर अपसाइड रैली बना सकते हैं। अब आ जाते हैं जो कुछ और स्टॉक्स की तरफ जिनको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले टैली है जी। टैली में हमारी जो स्ट्रेटजी थी वो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी और सक्सेसफुल रही कि इसको जब इसमें एक डिप आया अच्छा खासा तब हमने ये स्ट्रेटजी इसको सेल नहीं करना, इसको एवरेज करना और 10 के आसपास हमने इसको एवरेज किया। उससे फिर इसने फर्दर 17 प्लस का देखें जो सा एक हाई लगाया तो ऑलरेडी देखें 60% के करीब इसने जो सा हमें रिटर्न दिया एटलीस्ट उस क्वांटिटी जो हमने एवरेज की थी। और उससे पहले भी जो हमारी बाइंग प्राइस होती थी वो 16 बिलो होती थी। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल एक अच्छा प्रॉफिट। और उसमें फिर लास्ट वीक मैंने प्रॉपर इसकी स्ट्रेटजी जो सी है वो डिस्कस की कि इसका स्टॉप लॉस आपने जो है ना वो 16 पे लगा देना है या तो 17 अबव प्रॉफिट टेकिंग करें, अदरवाइज 16 का स्टॉप लॉस लगा दें। तो दोनों सूरतों में अगर आप देखें तो इस वक्त ये 15 के पास है और हम एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर चुके हैं। अच्छा फर्दर इसमें क्या है तो फर्दर इसमें है कि जब ये 14 से नीचे जाए तो वहाँ पर फिर हमने बाय बैक करना है। अभी फ़िलहाल उम्मीद है कि यहाँ से ये बाउंस बैक कर जाएगा बिकॉज एज सच इशू कोई नहीं है। इसका आईपीओ का भी आपको पता है, सुपरनेट का वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है, उसकी जो फाइनेंशियल बेनिफिट आएगा टैली को अगेन इसकी ईपीएस में अच्छा फ़ायदा देगा। तो टैली नथिंग रॉन्ग इन इट बट ये है कि करेक्शन है तो वो जैसे ही ख़त्म होगी तो फिर ये बाउंस बैक करेगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आ जाए जी जी टेक पार्ट ऑफ गनी ग्रुप। इसमें एक न्यूज़ आई कि जो गनी केमिकल का आईपीओ आना है वो बेसिकली पहले मर्जर होगा उसका जी टेक के साथ और उसके बाद वो आईपीओ आएगा। तो उसकी वजह से आप देखें कि जी टेक की प्राइस वैसे भी गनी ग्रुप में सबसे लो साइड पे थी तो वहाँ से इसको एक कैप लगने स्टार्ट हुए। उस वक्त ये 12 से ऊपर है, 9 बिलो हमारी बाइंग थी जो हम सजेस्ट करते रहते थे टाइम टू टाइम। तो इसमें भी स्ट्रेटजी ये है कि जब तक ये इसकी रैली बन रही है इसको होल्ड करें और अपना स्टॉप लॉस उनसे 11 का कर दें और फिर उसी स्टॉप लॉस को आप फर्दर इंक्रीज़ करते जाएं होल्डिंग के साथ। तो इंशाल्लाह ताला जितना मैक्सिमम गेन इसमें से हो सकता है वो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद टीआरजी अगेन थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है अपने आप को बट इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मार्केट की थोड़ी सी सपोर्ट रही तो ये 100 को टच ज़रूर करेगा। और अभी ये तकरीबन 86 के पास है, 90 क्रॉस करके आया ये वापस। तो इसमें भी जो एवरेज किया था 70s में उसमें आप इसका 80 पे स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करें। जब ये 90 से ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो फिर हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो 85 के पास ले जाएंगे। जब ये 95 क्रॉस करेगा तो फिर उसको 90 पे ले जाएंगे। तो ये हमारी एक सिक्योर स्ट्रेटजी के साथ हम इसकी होल्डिंग भी करते रहेंगे, किसी किस्म के डिप में फर्दर स्टक होने से बच सकते हैं और जब भी 100 क्रॉस करेगा इंशाल्लाह तो वहाँ पे एक हम प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं।
उसके बाद आ जाए जी इमेज में भी हमने 2-3 दफ़ा एक अच्छी स्विंग ट्रेड जो सी है वो की, और उसमें हमारा टारगेट तो 15 बिलो हम बाय करते थे और 18 प्लस पे प्रॉफिटिंग करते थे। अभी भी 18 से ऊपर है, तो इसको अगर आपने होल्ड करना है, पोटेंशियल इसमें है स्टिल के 20 के पास भी जा सकता है, बट नॉर्मली 18 से ये कई दफ़ा जो सा थोड़ा सा डिप लेता है। तो वहाँ पर स्ट्रेटजी ये रखें कि 17 पे स्टॉप लॉस लगाएं, होल्ड कर लें, और जैसे फिर ये अपसाइड पे जाए तो वहाँ पर आप फर्दर इसकी प्रॉफिटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाएं जी एच टी एल तो और सिटी फार्मा, ये दोनों ज़रा मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए हैं, और इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि ये पे आउट भी देते हैं, कैपिटल गेन भी होता है, दोनों में अच्छा पोटेंशियल है। एच टी एल को आप इजीली 70 का टारगेट कर सकते हैं, सिटी फार्मा को एटलीस्ट 55-50 का टारगेट कर सकते हैं। तो ये दोनों को अगर आप होल्ड करें टारगेट बेस, और अगर कोई डिप आता है तो वहाँ पे फर्दर इसको एवरेज करें, तो ये इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छा गेन दे के जाएंगे। उसके बाद आ जाएं क्रिस्टेक्स, CRTM और पाक डाटाकॉम, ये दोनों भी हमने जो टारगेट किए हैं एटलीस्ट 6 मंथ होल्डिंग के साथ, और इनका भी टारगेट ये है कि CRTM छोटा स्टॉक है, बट ये आपको इंशाल्लाह ताला इसको टारगेट कर लें आप। 25 इनिशियल टारगेट, 18 के पास हमने बाइंग की थी, और अगर ये वहाँ पे सस्टेन करेगा तो 30 की तरफ भी जा सकता है। और इसके बाद है जी पाक डाटाकॉम, इसको भी आप इजीली 70 का टारगेट कर सकते हैं। तो इन दोनों को भी आपने होल्ड करना है एटलीस्ट 6 मंथ, तो ये आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा जो है वो गेन दे के जाएंगे। उसके बाद आ जाएं जी हम नेटवर्क भी स्लो एंड स्टेडीली परफॉर्म कर रहा है, और ऑलरेडी जो होल्डिंग है उसको होल्ड करें, 7 का स्टॉप लॉस लगा दें, तो इंशाल्लाह ताला ये आने वाले दिनों में जैसे ही 8 क्रॉस करके सस्टेन करेगा, वहाँ पे क्लोजिंग देगा, तो फिर ये टुवर्ड्स इंशाल्लाह ताला 10 की तरफ जाएगा। इसके बाद आ जाएं जी सिनर्जी ने लास्ट, क्योंकि आपको पता है जो ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी है वो काफ़ी अरसे से डिले थी, और इस गवर्नमेंट अभी न्यूज़ आई है कि उसको शायद जल्दी जो से उसकी अप्रूवल हो, तो उसकी वजह से आप देखें कि तमाम रिफाइनरीज़ में एक अच्छी जो सी है रैली बनी। तो सिनर्जी ने भी, जो कि काफ़ी अरसे से 5 के आसपास स्टक था, तो वहाँ पे ये अब 6.7 की इसने क्लोजिंग दी है, तो इसका भी स्टॉप लॉस 6 पे रखें, होल्ड करें। 7 अबव जाए तो जिन लोगों ने 5 के अराउंड बाई किया हुआ था वहाँ पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी पेस को भी हमने रिसेंटली जो सा पहले इनिशियली बाई किया था 3.9 to 4 के दरमियान, फिर जो मार्केट में डिप आया ये 3.5 से भी नीचे चला गया, वहाँ पर दोबारा सजेस्ट किया था कि इसकी एवरेज करें, छोटे स्टॉक्स में अच्छा स्टॉक है, पोटेंशियल है। टारगेट इसका 5 का रखा हुआ है जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और अभी ये देखें तकरीबन 4 के पास आ चुका है, तो 3.5 पे जहाँ पे एवरेज किया था ऑलरेडी जो से हम प्रॉफिट साइड पे आ चुके हैं, क्योंकि इनिशियल बाइंग भी हमारी 3.9 to 4 के दरमियान थी, 3.5 से नीचे एवरेज किया, तो अगर आप देखें इस वक्त 4 के पास है, तो ओवरऑल हम एक पॉजिटिव साइड पे हैं, और स्टिल इसमें पोटेंशियल है जो हमने टारगेट किया हुआ है कि इंशाल्लाह ताला जैसे ये 5 को क्रॉस करेगा, और वहाँ पर हम फिर इसको देख लेंगे, इसकी प्रॉफिट टेकिंग वहाँ पे करेंगे, तो एक अच्छा गेन आप परसेंटेज वाइज देख सकते हैं कि वो एक ये पेनी स्टॉक में हमें मिल जाएगा। उसके बाद स्मिट बैंक में भी अगेन जी हमने 2-3 दफ़ा बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन किया, और 2.2 के पास हम बाय करते थे, 3+ पे प्रॉफिट टेकिंग थी, और ये 2-3 दफ़ा पिछले 4-5 माह में हो चुका है, और अभी ये दोबारा 2.6 के आसपास है। तो अगर ये 2.6 से नीचे जाता है 2.5 पे, तो जो दोस्त दोबारा बाय बैक करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसकी न्यूज़ आनी है, वही जो इन्वेस्टमेंट की नासिर लोथा ग्रुप जो सा है यूएई का, वो फाइनलाइज हो गई, तो इसमें एक जंप फिर आ जाएगा। तो इसको भी 2.6 से नीचे या 2.5 के पास है, वहाँ पे बाय करें। आने वाले दिनों में जैसे ही फिर दोबारा इसमें जंप है, तो 3+ पे प्रॉफिट टेकिंग है। अगर ये 3+ की क्लोजिंग दे गया, तो फिर ये टुवर्ड्स 4 भी जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये तो थे जी वो स्टॉक्स जिनको क्विकली एक वीकेंड की वीडियो पे डिस्कस किया। स्पेसिफ़िकली क्योंकि एक रैली बन चुकी है, तो ये चीज़ याद रखें कि अब स्टॉप लॉस जो है ना वो ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया करें, ताकि किसी किस्म की करेक्शन में आप एक टाइमली और प्रॉफिटेबल एग्ज़िट जो है वो ले सकें। अदरवाइज़ अगर किसी भी वजह से मार्केट अगर करेक्शन लेती है और थोड़ा सा वो फिर डाउन साइड पे रहती है, तो आप अगेन जो है एक अच्छा प्रॉफिट सिक्योर किए बगैर जो है फिर दोबारा से मार्केट में स्टक हो जाएंगे। सो जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उनके प्रॉपरली मैंने स्टॉप लॉस आपको बताया, तो उनको आप काइंडली प्लेस करें और होल्ड करें इंशाल्लाह ताला। नथिंग रॉन्ग इन मार्केट, कोई ऐसी पॉलिटिकल
जो सा अनसर्टेनिटी फ़िलहाल नज़र नहीं आती इस वीक में, और कोई ऐसे केसेस भी अभी सुप्रीम कोर्ट पे नहीं चले जिनका कोई डिसीजन आए जो कि इम्पेक्ट करे। इंटरनेशनल चीज़ें तो आपको पता है जिस तरह चल रही हैं। सो उम्मीद यही है कि मार्केट अपना एक मोमेंटम पॉजिटिविटी के साथ जो है वो इसी तरह चलेगी। उसमें इंट्राडे करेक्शन या थोड़ी बहुत करेक्शन आना, दैट इज़ अगेन अ हेल्दी साइन। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ जब तक मार्केट पॉजिटिव साइड पे जा रही है तो नथिंग रॉन्ग इन इट। अपने स्टॉक्स को फोकस करें, और जैसे ही वो आपकी अच्छा एक प्रॉफिट जो है आपको मिले वहाँ पर या तो प्रॉफिट टेकिंग करें या फिर स्टॉप लॉस जो है वो इम्प्लीमेंट करके उसकी होल्डिंग करें। तो इस तरह हम मैक्सिमम प्रॉफिट भी गेन कर लेंगे और सेफली अपने आप को एग्ज़िट भी जो है वो कर लेंगे अगर मार्केट जो है वो किसी किस्म का डिप लेती है। बाकी कल के लिए इंशाल्लाह ताला स्टे पॉजिटिव, अपनी चीज़ों को फोकस करें, जो स्ट्रेटजी डिस्कस की है उसको फॉलो करें। कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे, कुछ और स्टॉक्स डिस्कस कर लेंगे जिनमें पोटेंशियल है या कोई अच्छी न्यूज़ आई जो कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकें, तो उनको डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।